हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के 47 पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 2020 और 21 में जितने भी प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल आए हुए हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रगति मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया है LIC ने। अब LIC ने लॉन्च किया है तो LIC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। और LIC के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार। कौन है LIC के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष? MR कुमार जो प्रेजेंट टाइम में हैं वो LIC के अध्यक्ष हैं। और प्रबंध निदेशक इसके कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो मिनी IP जो है वो LIC के प्रेजेंट टाइम में प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब हरियाणा के द्वारा किया गया है तो ये है मैप में हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय जो वो है प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, ऑडियो कुंभ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑडियो कुंभ ऐप जो लॉन्च किया है वो मोहन भागवत ने लॉन्च किया है। अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया है ऐप को? तो इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। अगला प्रश्न है, प्राण पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो प्राण पोर्टल की जो शुरुआत की गई वो हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। अब ये किसके लिए शुरू किया गया प्राण पोर्टल? तो देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, फिट इंडिया ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिट इंडिया ऐप जो लॉन्च किया गया है हमारे प्रेजेंट टाइम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। अब ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो फिटनेस के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई श्रम पोर्टल जो है वो हमारा लॉन्च किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। अब ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है इसे। अगला प्रश्न है, युक्त धारा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो युक्त धारा पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, प्रूफ ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रूफ ऐप जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्म राजधानी कहाँ है तो श्रीनगर बताएंगे, और शीतकालीन राजधानी कहाँ है जम्मू कश्मीर की? तो जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। और जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है वो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब ये प्रूफ पोर्टल शुरुआत क्यों किया गया है? तो इसकी शुरुआत इसलिए किया गया है परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी निगरानी के लिए प्रूफ ऐप लॉन्च किया है राज्य ने। अगला प्रश्न है, माई ई हार्ट पोर्टल किस फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माई ई हार्ट पोर्टल जो लॉन्च किया है वो HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। अब ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ई किसान सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई किसान सारथी पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, सलाम दिल से किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो सलाम दिल से जो शुरू किया है वो शुरू किया है HDFC बैंक ने। किसने शुरू किया है सलाम दिल से? HDFC बैंक ने। किसके लिए शुरू किया गया ये? तो महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु ये जो सलाम दिल से लॉन्च किया है HDFC ने। अभी HDFC ने किया है तो HDFC की स्थापना 1994। और HDFC के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन जो है वो HDFC बैंक के प्रेजेंट टाइम में CEO हैं। अगला प्रश्न है, यम योगा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यम योगा ऐप जो लॉन्च किया है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये किसके लिए लॉन्च किए हैं? तो दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, बाल स्वराज पोर्टल किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो बाल स्वराज पोर्टल जो शुरू किया है वो शुरू किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मानस ऐप जो लॉन्च किया गया है वो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने लॉन्च किया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन जो है वो हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है नमस्ते योग ऐप को? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हिट कोविड ऐप जो लॉन्च किया है वो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। और बिहार ने किया है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान जो है वो बिहार के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड पोर्टल जो लॉन्च किया है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मोमा मार्केट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मोमा मार्केट ऐप जो शुरू किया है वो शुरू किया है मणिपुर राज्य सरकार ने। मणिपुर सरकार ने किया है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन जो हो मणिपुर के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम में हमारे अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो मनोज आहूजा जो है वो सीबीएसई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो अमृत वाहिनी ऐप जो शुरू किया है वो झारखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, सुपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुपेस पोर्टल जो शुरू किया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, लिटिल गुरु ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लिटिल गुरु ऐप जो शुरू किया है वो बांग्लादेश ने शुरू किया है। अगर आपसे पूछ लिया जी कि लिटिल गुरु ऐप को किस देश की सरकार ने विकसित किया है, तो भारत सरकार द्वारा यह विकसित है। और लिटिल गुरु ऐप क्या करता है? तो यह संस्कृत लर्निंग ऐप है। अगला प्रश्न है, पोषण ज्ञान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पोषण ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, आई लर्न ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई लर्न ऐप जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? नागालैंड की सरकार ने आई लर्न ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, प्रणीत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रणीत पोर्टल जो लॉन्च किया है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मेरा राशन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मेरा राशन ऐप जो शुरू किया है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, यस यम ई इंश्योर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यस यम ई इंश्योर पोर्टल जो लॉन्च किया है वो अलायंस इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, सतर्क नागरिक ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सतर्क नागरिक ऐप जो लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने। अब जम्मू कश्मीर ने किया है तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और प्रेजेंट टाइम अगर इसकी शीतकालीन राजधानी पूछ ले तो जम्मू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजी नेस्ट ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डिजी नेस्ट ऐप जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण रेखा ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लक्ष्मण रेखा ऐप जो शुरू किया है वो शुरू किया है आईआईटी मंडी ने। अगला प्रश्न है, वुमेन विल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वुमेन विल ऐप जो लॉन्च किया है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, एफपीओ शक्ति पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो एफपीओ शक्ति पोर्टल जो शुरू किया है वो शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, जनता दर्शन ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उद्यम सारथी ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, वंडर ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो वंडर ऐप जो शुरू किया है वो बिहार सरकार ने शुरू किया है। और अश्वनी पोर्टल भी जो है वो बिहार सरकार ने ही शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आकांक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अब कर्नाटक ने किया है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। और कर्नाटक प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई। कौन है प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री? बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत जो है वो प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है,
इंस्टा एफएक्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंस्टा एफएक्स ऐप जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और आई मोबाइल पे ऐप भी आईसीआई बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो श्रम शक्ति पोर्टल जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया हमारे अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। अगला, ये हमारा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।